हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जीवी परागण क्या होते हैं। इसके पहले मैंने आपको पर परागण क्या होता है बताया था, जिसमें आपके जल परागण था, ठीक है ना, वायु परागण, अजीवी परागण के बारे में बता दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जीवी परागण यानी जीवी एजेंट क्या होते हैं। जैसे इसमें कीट परागण क्या होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। पक्षी परागण क्या होता है और चमगादड़ परागण, इसको पूरा पूरा इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले। सारे लेक्चर आपको पूरा कंप्लीट यार डिटेल्स वाइज मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए वहां से पूरा पूरा पढ़िए। अब 999 में भाई साहब बैच आपके लिए लॉन्च किया है, बहुत ही चौचक रिवोल्यूशन बैच, जहां पे 5 ईयर पेपर सोल्यूशन, मैं स्पेशली वहां पूरे बायोलॉजी, सर फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, सारी क्लासेस आपको मिलने वाले। जाके ज्वाइन कीजिए प्ले स्टोर पर, एसके स्टडी का वहां पे दिया गया है भाई साहब। प्ले स्टोर एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड करना है एसके स्टडी को, ताकि वहां से आप अपनी पढ़ाई चालू कर पाए। या फिर लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। और हाँ, पीडीएफ के लिए कहेंगे सर पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है सर कहाँ पे मिलेगा, तो सर लिंक इसका दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके वहां से ज्वाइन फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज देखने वाले जीवी परागण यानी कि जीवी एजेंट क्या होते हैं। तो ऐसे परागण कारक, ऐसे परागण कारक जो जीव के रूप में होते हैं उसे हम लोग जीवी परागण यानी कि जीवी एजेंट कहते हैं। इसमें जैसे सबसे पहला आता है कीट परागण। ये कीट परागण क्या होता है, तो सीधा आप लिखिएगा कि सर कीट परागण वो होता है जब परागकणों का स्थानांतरण कीटों द्वारा, जैसे मधुमक्खी, पीटर, वेप्स द्वारा होता है, तो इसे कीट परागण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। कीट परागण का मतलब होता है जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा हो तो उसे कीट परागण कहा जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण मधुमक्खी सर, बीटर, वेप्स इत्यादि कीट परागण क्या होते हैं, उदाहरण। यानी कि ये कीट परागण की क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। यानी कि कह सकते हैं सर कारक होते हैं, एजेंट होते हैं, जिनके द्वारा हमारा कीट परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कुछ स्टार पॉइंट में, जैसे साल्विया में कीट परागण आपका क्या होता है, कीट परागण का एजेंट होता है। तो साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है, कीट के द्वारा होता है। ये स्टार पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। लाड लो, क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई साहब चाहते हैं पूरा नंबर स्कोर करें, तो इस स्टार पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि साल्विया में कीट के द्वारा परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कीट परागण क्या होता है, जब परागणों का स्थानांतरण कीटों के द्वारा, जैसे मधुमक्खी, बीटर, वेप्स के द्वारा होता है, तो उसे कीट परागण कहा जाता है। साल्विया में कीट परागण होता है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कुछ स्टार पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे देखिए मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका मधुमक्खी है। क्या है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी जो है यहाँ पे क्या कर रही है, कीट परागण कर रही है। क्या कर रही है, कीट परागण कर रही है। तो मधुमक्खी द्वारा कीट परागण हो रहा है नहीं, देखिए यहाँ पे बैठी हुई है और एक परागण की क्रिया क्या कर रही है, संपन्न कर रही है। परागण की क्रिया क्या कर रही है, संपन्न कर रही है। इसमें कुछ स्टार पॉइंट में आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कीट परागण में सर्वाधिक लगभग 80% परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है, जो परागण का सबसे सामान्य उदाहरण है। अगर हम लोग कीट परागण की बात करें तो सर कीट परागण में खास बात पाई जाती है। क्या पाई जाती है कि इसमें 80% परागण की क्रिया, आप कहीं पर भी देखोगे किसी फूल पे तो वहां पे मधुमक्खी जरूर बैठी रहेगी। जब मधुमक्खी बैठी है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो रहा है, कीट परागण की क्रिया संपन्न हो रही है। तो सर 80% अगर हम लोग परागण की क्रिया देखें तो उसमें कीट परागण ही होता है, ठीक ना, जो परागण का सबसे सामान्य उदाहरण होता है। क्लियर है। कीट परागण करने वाले पुष्प प्रायः रंगीन, मकरंद युक्त, आकर्षक और सुगंधित होते हैं। आप कहेंगे अरे गुरुदेव, कीट परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं वो प्रायः रंगीन क्यों होते हैं, ऐसा क्या है कि वो रंगीन है। बिकॉज ताकि जो मधुमक्खी है जब वो रंगीन रहेगा, कोई भी पुष्प, देखिए ये रंगीन है नहीं, ये देखिए पीले रंग का है, तभी तो मधुमक्खी उसकी ओर आकर्षित होगी। मकरंद युक्त, तभी तो मधुमक्खी उसके स्वाद को चखेगी बैठ के। अरे भाई साहब, रसगुल्ले में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा तो आप रसगुल्ले क्यों खाओगे, बताओ ना, कमेंट बॉक्स में छापो, नहीं खाओगे ना। और आकर्षक होना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम देखते एकदम एकदम समझ रहे हैं ना, भयानक। मधुमक्खी से बस यही है अब मेरा शिकार। और सुगंधित होते, बहुत ही अच्छी सुगंध होती है। उदाहरण के लिए जैसे एमोरफोफिलस पुष्प में कीट परागण होता है। जो एमोरफेफुलस होता है, एमोरफेफुलस होता है, इसमें क्या
होता है कीट परागण होता है, जो कि सबसे लंबोत्तर पुष्प जिसकी लंबाई 6 फीट होती है। तो ये आप स्टार पॉइंट में नोट कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट में ऐसे लगा सकते हैं कि एमोरफोस्फेलस पुष्प में कीट परागण होता है और पुष्पों में कीट परागण होता है। यार बहुत सारे हैं ऐसे। अब कीट परागण उसमें होता है जो कि बहुत लंबे होते हैं, यानी कि जिनका वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। और परागकण क्या होते हैं, पराग कोष, कुल मिला के पराग कोष क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और वर्तिकाग्र बहुत बड़ा होता है, तो परागकण तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, नहीं पहुंच पाएगा ना, बस। तो यही है इसका उदाहरण, ठीक है ना। इसमें कुछ और देख लेंगे, जैसे युक्का में कीट परागण होता है। क्या होता है युक्का, अगर बात करें तो युक्का में क्या होता है, कीट परागण होता है। ये क्या होता है युक्का में कीट परागण, किसे कहते हैं सर, थोड़ा आप समझा देंगे तो मजा आ जाएगा। तो युक्का पादप में घंटाकार पुष्प होते हैं। जो युक्का पादप होता है इसमें जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, घंटाकार होते हैं, जिसमें प्रोनुबासलभ कीट द्वारा परागण होता है। तो युक्का पादप में जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, घंटाकार होते हैं। और युक्का में जो परागण की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, किस कीट के द्वारा होता है प्रोनुबासलभ कीट के द्वारा सर युक्का में कीट परागण होता है। तो ये आपको स्टार पॉइंट में याद रखना है, क्योंकि बहुत ही आईएमपी है, आपके पेपर में आ सकता है। तो प्रोनुबासलभ में जो कीट परागण होता है, ठीक है ना, वो कीट, ये कीट है प्रोनुबासलभ जो है, ये कीट है जो कि युक्का में परागण की क्रिया को संपन्न कराता है। प्रोनुबासलभ अपने अंडों को युक्का पुष्प के अंडाशय में देता है। अगर हम लोग प्रोनुबासलभ की बात करें तो यह एक ऐसा कीट होता है जो अपने अंडों को कहां पर देता है, पुष्प के अंडाशय में देता है, जिससे काफी बीजांड भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और पुष्प से बीज बनने के दौरान अंडों से नए शलभ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं स्टार पॉइंट में, ठीक है ना। बस इंपॉर्टेंट बस यही है कि कीट परागण युक्का में किस कीट के द्वारा परागण होता है, तो सीधा बता दीजिएगा सर कि प्रोनुबासलभ कीट है, इसके द्वारा युक्का में कीट परागण की क्रिया संपन्न होती है। युक्का में किसके द्वारा परागण होता है, कीट के द्वारा होता है। उसके बाद है आपका पक्षी परागण। ये सर पक्षी परागण क्या होता है, किस जानवर का नाम है पक्षी परागण, गुरुदेव मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किसे कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये पक्षी परागण क्या होता है, सीधा आप लिखिएगा। जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। यार सामान्य सी बात है, जैसे हमिंग बर्ड, जो हमिंग बर्ड होता है यह एक पक्षी होता है और यह क्या करता है, पक्षी परागण की क्रिया को संपन्न करता है। बहुत छोटा छोटा होता है हमिंग बर्ड, आप देखे होंगे। पक्षी परागण के लिए पुष्प आकर्षक, रंगीन और मकरंद युक्त होना चाहिए। निकोटियाना और कैलिस्टोमेना में पक्षी परागण होता है। तो ऐसे कौन कौन से पादप होते हैं, तो ये एक पादप है, ये क्या है, पादप है, या फिर बात कर सकते हैं एक पुष्प है जिसमें पक्षी के द्वारा परागण होता है। नाम क्या है, निकोटियाना और कैलिस्टोमेना इत्यादि ऐसे पादप होते हैं जिसमें पक्षी परागण होता है। क्लियर है, तो ये चीज यहाँ तक क्लियर है ना, पक्षी परागण। उसके बाद आपका आता है, वो क्या आता है लाडलो, वो आता है आपका चमगादड़ परागण। ये चमगादड़ परागण क्या होता है, क्या होता है सर चमगादड़ परागण, आप बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिए चमगादड़ परागण क्या होता है, नोट कर लीजिए इसे। चमगादड़ के द्वारा, किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण चमगादड़ परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जैसे कदम्ब, कचनार जैसे विशाल वृक्षों के पुष्पों में होता है और ये रात्रि के समय खिलते हैं। कदम्ब और कचनार इत्यादि विशाल वृक्षों के पुष्पों में किसके द्वारा परागण होता है, तो याद रखना चमगादड़ के द्वारा होता है। हर एक पॉइंट है यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब तो एनसीईआरटी भाई साहब बहुत चौचक पेपर बनाती है, तो ये चीज याद रखिएगा। और एक स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी होता है। चमगादड़ क्या है, तो एक रात्रिचर प्राणी होता है, ठीक है। चमगादड़ क्या है, एक रात्रिचर प्राणी होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कीट परागण क्या होता है, पक्षी परागण क्या होता है और चमगादड़ परागण क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। क्लास 12 बायोलॉजी का न्यू सिलेबस में बता रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ओल्ड कुछ भी नहीं यार, नया लेटेस्ट मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो भाई साहब पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे साथ, कंटेंट पर फोकस करो यार, जितना हो सकेगा मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊंगा और आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।